नमस्कार दोस्तों, मैं के आर सिहाग, राजकीय महाविद्यालय भादरा, अपने एनसीईआरटी सार संग्रह की जो सीरीज चला रखी है बिहार सर और मैंने, उसी का ये नेक्स्ट वीडियो। आज ये वीडियो रीट के लिए बहुत खास है, क्योंकि रीट का जो नया टॉपिक जोड़े गए हैं उसमें इसको डार्क यानी इस पे बहुत एम्फेसिस किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आने की 101% पॉसिबिलिटीज़ है। आज अपने पढ़ते हैं बाल अधिकार और संरक्षण। यहाँ से पूरा समझाने का प्रयास किया है बाल अधिकार क्या है, कितने हैं, प्रकार वगैरह जो भी इसके डाटा, इसका संरक्षण। यहाँ मैंने एमसीक्यू तैयार किया और मैंने आज उत्तरमाला नहीं डाली है। आप निरस्त हो रहे हैं, इनके उत्तर आपको खुद को 10 उत्तर डालने हैं, 10 के 10। फिर अपने देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। चलो अपने शुरू करते हैं। बाल अधिकार और संरक्षण में सबसे पहले बाल अधिकार हैं क्या? बाल अधिकार हम किसको कहते हैं? तो बाल अधिकारों की परिभाषा के आधार पर हम कहें कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 डेफिनेशन पूछेगा तो वो कहता है कि यूएनओ का एक अधिवेशन हुआ था, बाल अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बाल अधिवेशन। बाल अधिवेशन हुआ था 20 नवंबर 1989। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस दिन हम बाल संरक्षण दिवस के रूप में भी बनाते हैं 20 नवंबर को। तो 20 नवंबर 1989 को यूएनओ ने घोषणा कर दी कि बाल अधिकारों की रक्षा की जाए। और उन्होंने कहा कि बाल अधिकार क्या हैं। उन्होंने 4 प्रकार के ये बाल अधिकार दिए कि जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और भागीदारी का अधिकार। 18 साल से कम बच्चों को ये 4 अधिकार मिलने चाहिए और इन 4 अधिकारों को हम कहते हैं बाल अधिकार। अब भारत सरकार ने इसको कब मान्यता दी? भारत सरकार ने 11/12/1992, अरे सिंपल सी बात है, 11 दिसंबर 1992 ने भारत सरकार को इससे मान्यता मिल गई। और ये यूएनओ के जो 4 बाल अधिकार थे उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है सुमेलित करने वाला, मिलाने वाले आएंगे कि अरे यहाँ पूछे को अपन डाल दे सी यहाँ क्या एक तरफ भोजन वस्त्र आवास यहाँ और इन तरफ किशो अधिकार है हो, फिर हम आपस में मैच करना आसके। तो जीने के अधिकार में क्या क्या शामिल है? जीने का अधिकार का मतलब है ये आपके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपको यहाँ पूछता है कि कन्या भ्रूण हत्या, तो कन्यांग है जन्म पहले भी हत्या कर दी जाए तो उसके कौन से अधिकार का हनन हो रहा है? ये यूपीपीएससी में पूछा गया है। तो ये जीने के अधिकार का हनन हो रहा है उसका, यानी ये आपके जन्म से पूर्व भी प्रश्न पूछ सकता है ऐसा कौन सा बाल अधिकार है को आपको जन्म से पहले ही मिल जाता है, तो वह है आपके जीने का अधिकार, भोजन का, स्वास्थ्य का, आवास का। यहाँ को नहीं कि आप आराम जिया दिन काटन ला रहे हैं, जिंदगी तो सारा ही काटन ला रहे हैं। लाइफ विद डिग्निटी, गरिमा के साथ जीना, सम्मान के साथ जीना, आर्टिकल 21 से इसको जोड़ा गया है। यह है। दूसरा है विकास का अधिकार। इसमें 3 अधिकार शामिल हैं। पहला भावनात्मक, इमोशंस, अरे छोटा टाबर हुए बांगी प्रति अपन इमोशन रखना चाहिए, प्रेम, प्यार, देखभाल बांगी अपन करनी चाहिए। ये अगर आप नहीं करते हैं, बच्चे के प्रति नफरत, ईर्ष्या, घृणा कर रहे हैं, तो आप उसके कौन से अधिकार का हनन कर रहे हैं? विकास में भी किसका? भावना का। दूसरा है मानसिक विकास। भाई बच्चे का 3 विकास यहाँ बताता है वो, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक, 3 विकास होने चाहिए। तो भावनात्मक में प्रेम, देखभाल ये आ जाएगा। मानसिक में आ जाएगी शिक्षा। याद करना बेटा, शिक्षा का अधिकार किस में शामिल है? विकास के अधिकार में शामिल है। शिक्षा से उसका क्या होता है? मानसिक विकास होता है। फिर है शारीरिक विकास। इसमें मनोरंजन, यानी यहाँ को नहीं घेरेटा बने सारे दिन बांध दियो, अरे बिन खेलन दो, बिन थोड़ो मनोरंजन भी करने दो, और बिन भोजन को भी ध्यान रखो। यानी 3 इम शामिल है, मनोरंजन, खेल, पोषण। मैं थाने फेर बता दूँ, कई बार इतना अपना आपने फने का माना, इतना आपने होशियार माना, ओ की टॉपिक होती याद दिए, अरे अठे आपने थोड़ी सी बेसिक गलत हुई, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। वो पूछेगा मनोरंजन या खेल का अधिकार किस में शामिल है? फिर बड़े बैठे यहाँ थोड़ी बड़े पकड़ दियो, अरे ध्यान में देखा कि मनोरंजन, खेल, पोषण किस में शामिल है? अरे आप मनोरंजन करांगा तो शारीरिक विकास हो सी, खेलेंगा तो शारीरिक विकास हो सी, अच्छो भोजन लेंगा तो शारीरिक विकास हो सी, शिक्षा लेंगा तो मानसिक विकास हो सी, और आगे बच्चे की प्रेम, दया, सहानुभूति ए रखांगा तो इमोशंस बढ़िया हो सी। संरक्षण का अधिकार, यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावनाएं पूरी है। यूपीपीएससी के तो इंटरव्यू में आपको एक केस स्टडी देते हैं। एक दुर्घटना घट गई, प्राकृतिक आपदा है, एक महिला उसके नीचे दब गई, एक बच्चा दब गया, एक पुरुष दब गया, आप किसको पहले निकालेंगे? ऐसे प्रश्न पूछते हैं।
तो मान लीजिए संरक्षण के अधिकार में क्या शामिल है, शोषण, हिंसा, उत्पीड़न, इनसे आपकी सुरक्षा। इसमें पहला, विकलांगों के लिए आप सबसे पहले विशेष संरक्षण करेंगे, और अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो सबसे पहले आप किसको निकालेंगे, बच्चे को। क्यों? क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले अगर प्राकृतिक आपदा में आपको किसी की सहायता करनी है तो बच्चे की। चौथा, भागीदारी, पार्टिसिपेट। आप फैसला लिया करे, टाबरा ने पूछा ही नहीं, और कई बार फैसला लिया टाबर करने बैठा तो तू जा, तेरे के काम की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को हमें निर्णय में शामिल करना चाहिए। अब बाल अधिकारों का हनन कैसे होता है, किस रूप में होता है, तो कन्या भ्रूण हत्या, इसके कारण पूछ सकता है। तो कन्या भ्रूण हत्या के 3 कारण एनसीईआरटी बताती है। पहला, रूढ़िवादिता, यानी अपनी पुरानी सोच, आपा रूढ़िवादिता का कि भी बेटो है बिना मुक्ति को नहीं हुए, एक रूढ़िवादिता की बात है। अपरिपक्व मानसिकता, कई लोग उम्र जरूर बड़ा हो गया लेकिन सोच मांगी आज भी 100 साल पुरानी है। पुत्र मोह, और थे जानो ये चर्चा करने की जरूरत को नहीं। एक कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट आया था 1994। तो पूछ सकता है पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। कब आया था बेटा, 1994। आज भारत सरकार एक अभियान चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको बताना है कब से शुरू किया गया, कहाँ, किस स्टेट से शुरू किया गया। बाल विवाह, बाल विवाह का अर्थ है 18 साल पहली लड़की और 21 साल पहले अगर लड़का को आप शादी कर रहे हैं तो बाल विवाह में। इसका मेन कारण क्या है, क्यों करते हैं हम आखाती इस पे, तो जन चेतना की कमी होती है, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है। और इसका मुख्य प्रभाव बच्चे पे क्या पड़ता है, सबसे मुख्य प्रभाव इसका है शिक्षा पर। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, तो सबसे प्रश्न पूछेगा बाल अधिकार से आपका कौन सा मौलिक अधिकार हनन होता है, तो मनन शिक्षा पर। इसके अलावा हिंसा, उत्पीड़न, पोषण, ये साइड में और है। रोकथाम के लिए ये प्रश्न फिर पूछ सकता है, बाल विवाह की रोकथाम के लिए अधिनियम कब बनाया गया, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ये आरएस में भी आया था। बाल यौन हिंसा क्या है, यानी बाल अधिकारों के हनन का तीसरा प्रकार है बाल यौन हिंसा। आपको पता है 18 सालों कम छोटा बच्चा हवे मां से आगे आप बैला फुसलागे जी तरीके की हरकत कर दें वह बहुत गलत है। इसकी रोकथाम के लिए आपको पता है पोस्को एक्ट 2012 बहुत चर्चा में रहा है, इसको जरूर ध्यान रखना। चौथा हनन होता है बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। 18 साल कम बच्चा है बान आपा ईंट भट्टा या अपनी चाय की दुकान, खेत, बागान, जगह अमीर आदमी है वह छोटे छोटे टाबरा में शोषण बहुत करे, तो बाम अगर बच्चा नापा लगा दें तो वो बाल श्रम है। इसकी रोकथाम के लिए किशोर न्याय अधिनियम बनाया गया है। ये अधिनियम आपको पक्के याद करने और मिलाने में है। किशोर न्याय अधिनियम किसके लिए है, बाल श्रम के लिए। पोस्को एक्ट किसके लिए, बाल यौन हिंसा की रोकथाम के लिए। बाल विवाह अधिनियम कब आया, 2006। ये इनके सन पूछ लेगा, मिलाना कर लेगा, है ना। बाल तस्करी, मेन कारण क्या है भी आप बाल तस्करी क्यों करते हैं, छोटे बच्चों को खरीदना और बेचना। तो बाल श्रम के लिए एक राज्य में जाके दूसरे राज्य में बेच दे, या अपन ध्यान है आजकल बिहार में बहु बहुत आवे छोटी छोटी बिचारी, तो वह भी बाल तस्करी का उदाहरण है। बान या छोटे टाबरा अपन भैला पूछ लागे बान बेच दिया, ये बाल तस्करी का है। बाल दुर्व्यवहार किसे कहेंगे, बाल दुर्व्यवहार का मतलब है बच्चों के साथ शारीरिक, लैंगिक, भावनात्मक दुर्व्यवहार या अत्याचार या हिंसा करना। आपा एक बहुत ज़्यादा गलत बात में मैंने अनुभव की है, जाति के आधार पर आप छोटे टाबरा में भेदभाव कर दें या लिंग के आधार पर भी कर दे। घरारा बहुत ज़्यादा करे, अपने घरारा बेटी को कम और बेटा को ज़्यादा लाड रखे। व्यवसाय आप देखते हैं कि ये बच्चा ऐसे व्यवसाय में लगा हुआ है, भी आप थोड़ी एलर्जी सी करना, ये गलत है। धर्म के आधार पर ही ये उस धर्म का है, ये इस धर्म का है, इसके आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप बच्चों में अनिंद्रा, निराश्य यानी एक निराशा आ जाती है ना, और चिड़चिड़ापन आता है। इसी को हम कहते हैं बाल दुर्व्यवहार। बाल अधिकारों की संरक्षण के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, यहाँ से प्रश्न आने की फिर संभावना दिखें। पहला है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आपको मैं क्लियर कर दूं। एक तो है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, वो तो लागू हुआ 2005 में, और बाल संरक्षण अधिनियम के आधार पर ही हमने बाल संरक्षण आयोग बनाया बेटा 23 फरवरी 2010। डेट पक्की याद कर लेना। इसके एक तो अध्यक्ष होता है, 6 इसके मेंबर होते हैं, 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। इसकी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है संगीता बेनीवाल। इसका मेन काम है वो बाल अधिकारों के हनन को तो रोकना ही है, साथ ही साथ आरटी की भी ये जांच करती है कि राइट ऑफ एजुकेशन के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, उससे क्या हासिल हो रहा है, या कौन से बच्चे हैं ड्रॉप आउट हैं, कौन से बच्चे हैं जिनको
अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा नहीं दी गई है, क्या कारण है? और पोस्को एक्ट से संबंधित ये नोडल एजेंसी है ना, याद रखना, यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं फिर बहुत ज्यादा है। दूसरा है राजस्थान बाल संरक्षण समिति, इसके आधार पर जिलों में भी बनाई जाती है, ब्लॉक में भी बनाई जाती है, गांव में भी बनाई जाती है। ये प्रश्न फिर है चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 राजस्थान के कितने जिलों में 24 घंटे निःशुल्क सेवा दे रहा है? तो 20 जिलों में। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पूछ लेगा 1098। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून कब लागू हुआ, अधिनियम कब लागू हुआ? 2005। ये मैंने एमसीक्यू तैयार किया, आपको बताने हैं। बाल अधिकार का हनन का कौन सा उदाहरण है? शिक्षा, बाल विवाह, पोषण, सुरक्षा, आपको बताना है। बाल अधिकारों को संरक्षण और पुनर्वास करने वाली संस्था का नाम बताना है, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सुरक्षा का अधिकार, भोजन आवास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपको यहाँ मिलाने हैं आपस में। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति राव है, उसका नाम बताना है। राष्ट्रीय बाल अधिनियम संरक्षण आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना? राष्ट्रीय का बताना है, नहीं कि राजस्थान वाला, ठीक है ना, महिला है। और बाल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है, 20 आगे बताना है कौन सा महीना है। कन्या भ्रूण हत्या जो हो रही है वो किस प्रकार के बाल अधिकार का उदाहरण है? प्रश्न आया हुआ है। पीएनडीटी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल अधिकार कितने हैं आपको बताने यूनो के आधार पर। और पोस्को एक्ट है उसकी नोडल एजेंसी।